दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बीच मूवी को। इस मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सुनसान बीच पर फंस जाता है। आखिर वो दोनों उस बीच से कैसे जिंदा लौट पाते हैं, ये देखना काफी मजेदार होगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम रिचर्ड नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो एक टूरिस्ट था और बैंकॉक घूमने के लिए आया था। यहाँ आने के बाद वो एक होटल में रूम किराए पर ले लेता है। जब वो रूम के पास जाता है तो दरवाजे को नहीं खोल पाता। तभी एक खूबसूरत लड़की आती है उसके पास जिसका नाम नैन्सी था। वो रिचर्ड की मदद करती है और दरवाजे को खोल देती है। रिचर्ड नैन्सी की खूबसूरती देख कर के उसे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तभी यहाँ पर हड्डी आ जाती है बीच में, यानी कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड। तब वो नैन्सी को लेकर के अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो अकेला अपने कमरे में सो रहा था। तभी एक आदमी खिड़की से उसे झांक कर के देखने लगता है। दरअसल यह आदमी रिचर्ड के बगल वाले कमरे में ठहरा हुआ था। वो रिचर्ड से सिगरेट मांगता है, लेकिन रिचर्ड मना कर देता है कि भाई मेरे पास कोई सिगरेट नहीं है। इसके बाद वो आदमी रिचर्ड से बातें करना शुरू कर देता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक था। यहाँ पर वो रिचर्ड को बताता है कि उसे एक सीक्रेट बीच के बारे में पता है जहाँ पर दुनिया का कोई भी आदमी आज तक नहीं गया, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये समझ लो कि वो धरती का स्वर्ग है। लेकिन रिचर्ड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि यह आदमी नशेड़ी है और ऐसे ही कुछ भी बके जा रहा है। अगले दिन रिचर्ड जब अपने रूम से बाहर आता है तभी उसे एक मैप मिलता है जो थाईलैंड के एक टापू का था। रिचर्ड समझ जाता है कि जरूर ये फ्रैंक का ही काम है, इसलिए वो फौरन जाता है उसके रूम में। अंदर जाते ही ये देखकर कि रिचर्ड की पैंट गीली हो जाती है। दरअसल फ्रैंक ने नशे की हालत में अपने आप को खत्म कर लिया था। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और रिचर्ड और बाकी के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद रिचर्ड नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड डेफी के पास आ जाता है। वो उन्हें भी वो मैप दिखाता है और उन्हें कहता है कि इस कमरे में तो तुम्हें कोई भी एडवेंचर नहीं मिलने वाला, और अगर तुम्हें कोई एडवेंचर करना है तो मेरे साथ चलना चाहिए। इसके बाद वो उन्हें उस सीक्रेट बीच के बारे में बताता है। उसकी बातों को सुनने के बाद नैन्सी और डेफी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों काफी लंबा सफर करने के बाद एक बीच पर पहुंचते हैं और यहाँ से आगे का सफर अब इन्हें एक बोट से करना होगा। इसके बाद ये केबिन रेंट पर लेते हैं। जब रिचर्ड अपने केबिन में जा रहा था तभी उसे दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि टूरिस्ट थे। तब रिचर्ड उनके पास जाता है और उनके साथ बैठ कर के एंजॉय करने लगता है। उनमें से एक लड़का रिचर्ड को बताता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट बीच के बारे में काफी अफवाह चल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर के रिचर्ड समझ जाता है कि ये भी उसी बीच के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर जाने के लिए वो नैन्सी और डेफी के साथ निकला है। इसके बाद रिचर्ड उस मैप की एक और कॉपी तैयार करता है और उन दोनों लड़कों के केबिन के बाहर छोड़ कर के चला जाता है। इसके बाद रिचर्ड, नैन्सी और डेफी सुबह होने से पहले ही बोट लेकर के निकल पड़ते हैं उस बीच की तरफ। दरअसल रिचर्ड ने मैप की कॉपी उन लड़कों के केबिन के बाहर इसलिए रखी थी ताकि किसी को तो पता हो कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद बोट वाला रिचर्ड, नैन्सी और डेफी को एक आइलैंड पर उतार करके वापस चला जाता है क्योंकि सीक्रेट बीच पर जाना इलीगल था। अब वो सीक्रेट बीच इस आइलैंड से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए ये तीनों तैर करके वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं और कुछ ही देर में ये तैरते हुए पहुँच जाते हैं उस सीक्रेट आइलैंड पर। अब ये झाड़ियों से गुजरते हुए जाने लगते हैं उस सीक्रेट बीच की तरफ। तभी इन्हें कुछ ही दूरी पर नशीली चीजों की खेती दिखाई देती है जिसे देख कर के ये तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि हम इन चीजों को बेच कर के अमीर हो जाएंगे, लेकिन अगले ही पल इनका वो सपना टूट जाता है। दरअसल वहाँ पर एक बंदर था जो एक आदमी से बंधा हुआ था। वो बंदर इन्हें देख कर के जगह देता है अपने मालिक को। ये देखते ही रिचर्ड, नैन्सी और डेफी को लेकर के खेतों में छुप जाता है। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर और भी लोग हैं जिनके पास गन्स हैं। असल में ये लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से नशीली चीजों की खेती कर रहे थे। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और सीक्रेट बीच को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलते चलते ये पहुँच जाते हैं एक बहुत बड़े झरने के पास और आगे रास्ता भी खत्म हो चुका था। तब ये तीनों कूद जाते हैं उस झरने से नीचे और खूब मस्ती और एंजॉय करते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो इन तीनों को देख कर के बहुत खुश हो रहा था और तालियां बजा रहा था। वो इन्हें कहता है कि मुझे वहाँ से कूदने में बहुत देर लगी थी, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इसके बाद वो आदमी इन तीनों को लेकर के अपने कबीले के पास
पास पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लोग थे। इतने सारे लोगों को देखकर के रिचर्ड भी हैरान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आइलैंड पूरी तरह से खाली होगा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे। असल में ये सभी टूरिस्ट थे जो एडवेंचर के लिए यहाँ पर आए थे। इसके बाद ये एक लड़की से मिलते हैं जो इन लोगों की लीडर थी और उसका नाम था साल। वो इनसे पूछती है कि तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। तब रिचर्ड बताता है कि फ्रैंक नाम के एक आदमी ने उसे इस आइलैंड का मैप दिया था, जिस पर साल कहती है कि कहीं ये मैप तुमने किसी और को तो नहीं दिया, जिस पर ये तीनों मना कर देते हैं। रिचर्ड उसे ये नहीं बताता कि उसने एक कॉपी उन लड़कों को दी थी। इसके बाद शाल इन्हें बताती है कि हमसे पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे जो नशीले पदार्थ की खेती कर रहे हैं। वो इस आइलैंड के दूसरे हिस्से में रहते हैं और उन्होंने ही हमें यहाँ पर रहने की परमिशन दी है। इसके बाद साल इन तीनों को लेकर के जाती है उस सीक्रेट बीच पर, जिसे देखकर के रिचर्ड, नैन्सी और डेफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये बीच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इसका पानी भी एकदम नीला था और चारों तरफ बहुत सारे नारियल के दरख्त थे। साथ ही साथ ये बीच पूरी तरह से पहाड़ों से ढका हुआ था। इस बीच को देख कर के ये तीनों हैरान रह गए थे, क्योंकि इन तीनों ने आज से पहले ऐसी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी थी। अब ये तीनों भी यहीं पर रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड नैन्सी से प्यार करने लगा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दिल की बात नैन्सी से कह सके। फिर हम देखते हैं कि एक रात नैन्सी रिचर्ड को लेकर के बीच पर आ जाती है और उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर के रिचर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं और साथ ही साथ करीब भी आ जाते हैं एक दूसरे के। फिर नैन्सी रिचर्ड से कहती है कि डेफी और बाकी लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक दिन रिचर्ड और नैन्सी साथ में काम कर रहे थे, तब डेफी को पता चल जाता है कि रिचर्ड प्यार करने लगा है नैन्सी से। वो इन दोनों को कुछ नहीं कहता और ब्रेकअप कर लेता है नैन्सी से। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे कोई भी मछलियां नहीं पकड़ पाता, लेकिन रिचर्ड फिर भी पानी में जाकर के मछलियों को पकड़ लेता है। ये देख कर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से एक शार्क आने लगती है उसकी तरफ, जिसे देखकर के बाकी लोग रिचर्ड को पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ पाता और शार्क से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही शार्क रिचर्ड के करीब आती है, वो एक चाकू से उस शार्क को बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। रिचर्ड की बहादुरी के लिए सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। नैन्सी भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। अब ऐसे ही रिचर्ड और नैन्सी का प्यार भी बहुत ज्यादा गहरा हो चुका था। फिर एक दिन शाल सभी से कहती है कि राशन में कीड़े लग चुके हैं, इसलिए उन्हें राशन लेने के लिए शहर जाना होगा। तब रिचर्ड शाल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सभी लोग अपने अपने जरूरत के सामान की लिस्ट बना करके दे देते हैं इन दोनों को। इसके बाद रिचर्ड और शाल दोनों शहर पहुंच जाते हैं और राशन खरीद लेते हैं। इसके बाद रिचर्ड और शाल एक क्लब में जाते हैं, जहां पर उसे वही दो लड़के नजर आते हैं जिनके केबिन के बाहर उसने मैप की कॉपी रखी थी। जब वो लड़के रिचर्ड को देखते हैं तो उसके पास आते हैं और बातें करने लगते हैं। ये देखकर के साल समझ जाती है कि रिचर्ड ने और भी लोगों को बताया था उस बीच के बारे में। साल रिचर्ड से कहती है कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात रहना होगा। तब रिचर्ड भी तैयार हो जाता है और ये दोनों रात गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। अगले दिन साल और रिचर्ड राशन लेकर के पहुंच जाते हैं आइलैंड पर। फिर एक रात साल रिचर्ड को लेकर के जाती है और ये दोनों पहुंच जाते हैं उस सीक्रेट बीच पर। जब ये दूरबीन से देखते हैं तभी इनको कुछ और लोग नजर आते हैं जो इसी बीच की तरफ आ रहे थे। ये देखकर के साल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दरअसल ये वही दोनों लड़के थे जिन्हें रिचर्ड ने मैप की कॉपी दी थी। इसके बाद साल रिचर्ड से कहती है कि अब तुम यहीं पर रुको और उन लड़कों को आइलैंड पर आने से रोकोगे। इतना कहकर के वो रिचर्ड को अकेले ही यहाँ पर छोड़ कर के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों लड़के सीक्रेट आइलैंड पर आते हैं और नशीले पदार्थ की खेती करने वाले लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन दोनों को गन से शूट करके बुरी तरह से मार देते हैं। रिचर्ड भी छुप करके देख लेता है इन चीजों को। तभी एक आदमी की नजर पड़ जाती है रिचर्ड पर। वो लोग पीछा करना शुरू कर देते हैं उसका। तब रिचर्ड भाग करके आ जाता है शाल और बाकी लोगों के पास और सभी को उन फार्मर्स के बारे में बता देता है। लेकिन तब तक फार्मर का लीडर अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है यहाँ पर और इन सभी टूरिस्ट पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन वो लीडर जान से मारने की बजाय इन्हें इस आइलैंड से
से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसे ही लोग आते रहे तो सबको इस आइलैंड के बारे में पता चल जाएगा और ये नशीली चीजों की खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन शाल यहाँ से जाने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे इस जगह से प्यार हो गया था। पर रिचर्ड सबको यहाँ से चलने के लिए कहता है। इससे शाल और रिचर्ड के बीच में बहस होने लगती है। तभी फार्मर्स का लीडर शाल को गन देता है और रिचर्ड को मारने के लिए कहता है। जब शाल रिचर्ड पर गन पॉइंट करती है तो सभी लोग ये देख कर के डर जाते हैं, मगर जब वो ट्रिगर दबाती है तो उसमें से एक भी गोली नहीं चलती। दरअसल फार्मर्स के लीडर ने शाल को जानबूझकर के खाली गन दी थी, ताकि सबको शाल की सच्चाई का पता चल जाए कि शाल यहाँ पर रहने के लिए किसी का भी काम तमाम कर सकती है। इसके बाद ये सभी लोग इस सीक्रेट आइलैंड से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक राफ्ट में बैठ कर के आ जाते हैं अपने शहर की तरफ और फिर बिजी हो जाते हैं अपने अपने काम में। लेकिन इनमें से कोई भी उस सीक्रेट आइलैंड के बारे में किसी को भी नहीं बताता है, साथ ही उसकी खूबसूरती को भी कभी नहीं भूल पाता। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द बीच खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।